श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है उस एपिसोड में हम आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं। अगर आप फैक्ट्री के लिए या अपने घर के लिए कोई भी एक जमीन खरीद रहे हो, ये जमीन में आप पूरे अपने कहते हैं जीवन की जो भी कुछ आपने बचा के रखा है और वो धन वहां पे जुड़ा के उस जमीन लेना चाहते हो तो सावधान हो जाइए। आपको किस प्रकार कौन सी जमीन खरीदनी है, उस जमीन में वास्तु के कौन से नियम को फॉलो करने हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आज की हमारी इस वीडियो में है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने गलत डायरेक्शन की, अगर गलत दिशा की जमीन ले ली या गलत शेप की जमीन ले ली तो उससे होने वाली जो आपको समस्या है, तो उससे आपके व्यापार उद्योग के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर और आपके जीवन के अंदर जो आपके गोल है, जो आपके घर के अंदर जो आपके सपने हैं, वो कैसे खंडित हो जाते हैं और कैसे आपको नुकसान पहुंचता है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में लेंगे, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि शायद मैं जो जमीन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ तो आप बाई चांस उसी जमीन के ऊपर कोई घर बना के रह रहे हो, या वहां पे किराए पे रह रहे हो, या रेंटेड रह रहे हो, या खुद का मकान है, तो ये आपको वार्निंग के लिए ये एपिसोड है। तो खास इस एपिसोड को देखना, और हो सके तो हमारी एक और चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, तो वहां भी जाके उस चैनल की भी विजिट लेना। उस चैनल की जो लिंक है हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और उस चैनल के अंदर हमने ऐसे ऐसे उपाय दिखाए हैं जो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, बहुत सारी खुशियां लाते हैं, और उससे आपके हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और आपके संकट दूर होते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम जो लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि हमें कोई भी अगर मकान बनाना है या फैक्ट्री लगानी है या दुकान लेनी है तो हमें क्या क्या सावधानी लेनी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में नया मकान, नई दुकान, नई फैक्ट्री के अवसर आते हैं, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसे तो नहीं होती कि वो कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ के अंदर। क्योंकि अभी क्या हो गया, पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, लोगों में स्किल टैलेंट डेवलप हो चुके हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जोड़कर अपने जीवन की खुशियां हासिल कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपको उसके लिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यहाँ पे ये एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कई लोग हमें फोन करते हैं, सर हम फैक्ट्री लगा रहे, हम नया मकान ले रहे, तो हम कैसी जमीन खरीदे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको कैसी जमीन नहीं लेनी। अगर फ्रेंड्स समझ लो कि आपने ऐसी गोल तरह की आपने एक भूमि ले ली है, यानी वो भूमि गोल है, यानी वो जमीन पूरी ऐसे अंडाकार की है, तो सावधान, ये जमीन आप मत खरीदना, क्योंकि इसके अंदर वास्तु के इतने सारे कोने कट जाते हैं और इतना बड़ा वास्तु दोष लग जाता है कि यहाँ पे मकान बनाने के बाद आपको बहुत ही समस्या फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको तन मन धन की हानि की समस्या फेस करनी पड़ती है, घर में झगड़े रहते हैं, बीमारियां रहती है और कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। तो इस ऐसी अंडाकार जमीन पे आपको नहीं मकान बनाना, नहीं आपका उद्योग लगाना है, नहीं आपको ऐसी जमीन के ऊपर बने हुए घर में किराए पे रहने जाना है, क्योंकि ये बहुत ही वास्तु दोष वाली जमीन है और इसमें आपको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ेगी। और कृपया सावधान, वार्निंग एपिसोड है। ऐसी जमीन में अगर आपने परचेस कर ली, इधर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही कहते हैं शून्य हो जाएगा। नहीं वहां पे आप चैन से रह पाओगे, नहीं वहां पे आप कोई बिजनेस लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नुकसान भी सहन करना पड़ेगा और घर में सुख शांति समृद्धि में बहुत सारी बाधाएं आएगी। इसी तरह और एक जमीन के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने कहीं पे जाके या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी जमीन फ्रेंड्स इस प्रकार है, तो वो भी आपको परचेस नहीं करनी है, नहीं खुद की लेनी है। तो ये जो जमीन है, कई मार्केट में ऐसी जमीन हमें प्राप्त हो जाती है, थोड़ी सस्ते भाव में मिल जाती है, या कोई कारणवश वो जमीन हमें मार्केट में कहीं ऐसे हमारे आसपास मिलती है तो हम तुरंत परचेस कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज क्या मार्केट में होती है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हमारे बिजनेस के लायक जगह है, पर ये जमीन भी आपको नहीं परचेस करनी। इस तरह से गोल आकार, अंडाकार, ये कैप्सूल जमीन, यहाँ पे भी वास्तु दोष का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। घर में सुख शांति नहीं रहती, बिजनेस में नुकसान जाता है, बच्चों की पढ़ाई में क्या विघ्न आते हैं, शादी ब्याह में भी विघ्न आते हैं, संतान प्राप्ति में अवरोध आता है और कोई ना कोई कोर्ट मैटर लग जाता है। तो ये जमीन अवश्य नहीं लेनी। यहाँ पे आपके जीवन का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। अगर बाई चांस ऐसी जमीन पे भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और यहाँ पे तो बिजनेस कदापि नहीं डालना। अगर यहाँ पे आपने इंडस्ट्रीज डाल दी, कोई भी बिजनेस लगा दिया, तो उसमें आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आपके वहां पे मेन पावर यानी जो कामदार है वो टिकेंगे
बिकेंगे ही नहीं और आपके बिजनेस के अंदर लॉस जाएगा। तो वो लॉस करने से पहले ऐसी जमीन तो खरीदना ही मत। एक बार कंसल्ट कर लेना आपके कस्बे में, आपके शहर में, कि आपके देश में कहीं पे भी कोई वास्तु कंसल्टेंट है तो उनको एक बार ये विजिट करवाना, और वो भी आपको कहेंगे कि ऐसी जमीन नहीं खरीदनी। उसी हिसाब से अगर आपको एक और जमीन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वो भी जमीन आपको नहीं खरीदी। आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर जो जो जमीनें दिखा रहा हूं वो एक्चुअली जमीनें मार्केट में अवेलेबल है और हमें किसी ना किसी कारणवश वो जमीन का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और वो हम लेके पछताते हैं। तो ये जो पूरे एपिसोड के अंदर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको क्या और कैसे बिजनेस के अंदर कौन सी जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपको कोई बिजनेस भी नहीं करना और वहां जाके आपको खाली रहना है, या फिर आपको एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो चीज भी नहीं परचेस करनी। ये जमीन ऐसी ट्रायंगल पिरामिड शेप की, वास्तु के अंदर पिरामिड को बहुत ही पॉजिटिव कहा गया है, पर ऐसी जमीन अगर लेने में आएगी तो भी आपको नुकसान कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसके कोई कोने मैच नहीं करेंगे। ये इतना वास्तु दोष इधर क्रिएट होगा। आप मकान यहाँ पे स्क्वायर तो बना लोगे, पर ये जमीन अगर आपने ले ली तो आपके जीवन में समस्या का पार नहीं रहेगा। बहुत सारी उलझन आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, घर में बरकत नहीं रहेगी, धन नहीं टिकेगा, बीमारियां रहेगी और बहुत सारे कहते हैं ना शुभ अवसर हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं। हमारे बच्चे शादी बिना रहेंगे, हमारे जिनकी शादी हो चुकी है वो संतान बिना रहेंगे और कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी। और बात करेंगे बिजनेस की, अगर ऐसी जमीन आपने लेके वहां पे उद्योग लगा लिया, फैक्ट्री लगा ली, इंडस्ट्री लगा दी, तो आपके वहां पे कायम झगड़े रहेंगे, कोर्ट मैटर रहेगी, आपकी प्रोडक्शन नहीं होगा, आप पे कर्जा हो जाएगा और आपको कहीं ना जाकर के वो फैक्ट्री बंद करने की नौबत आई जाएगी। तो खास ऐसी जमीन होगी वहां पे भी आपकी जीवन भर की जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट मत कीजिए, मत फैक्ट्री लगाइए, मत रहने जाइए। यहाँ तक कि किराए का मकान भी ऐसी जमीन पे अगर बना हुआ है तो वहां पे रहने मत जाइए। ये एक वार्निंग एपिसोड है, ये खास आपको समझना है। फिर अपनी अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच वो जाके रह सकता है, पर अगर वास्तु में आपको इंटरेस्ट है और वास्तु में आपको बिलीव है और वास्तु को आप सैल्यूट कर रहे हो और वास्तु के चमत्कार आपने आपकी लाइफ के अंदर देखे हुए, तो कृपया ये रूल्स को फॉलो करना। जो मैंने जमीन दिखा रहा हूं उस जमीन को अवॉइड करना। अगर आगे एक और आपको मैं जमीन दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो भी बहुत ही वास्तु दोष नाशक जमीन है। इस तरह से आपको अगर कोई भी प्लॉट मिल रहा है मार्केट के अंदर घर बनाने के लिए, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। इस तरह से भी यहाँ पे भी आप देखोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई स्क्वायर मकान नहीं है, हर तरह कोना बन रहा है। तो ये भी जमीन आपको अवॉइड करनी है। ये जमीन भी अगर आपको मार्केट में मिल रही है तो इसको भी आप अवॉइड करना, इसको भी आप परचेस मत करना, क्योंकि ये भी आपको नुकसान करेगी। ये जमीन भी, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए। थोड़ी देर स्क्रीन पे मैं रहने दूंगा। ये देखिए, ये देखो ऐसी जमीन, इसके भी कोई कोने कहीं से भी कहीं मैच नहीं हो रहे। ये भी जमीन आपको नुकसान करेगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, घर में समृद्धि नहीं टिकने देगी, बरकत नहीं रखेगी। कृपया इस जमीन को मत परचेस करना, नहीं रेंट पे जाना, नहीं उद्योग लगाना, नहीं इंडस्ट्री लगाना। ये भी आपके लिए एक नेगेटिव साबित होगी। उसी तरह आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से भी अगर आपको कोई प्लॉट प्राप्त हो रहा है तो वो भी प्लॉट आप अवॉइड करो, क्योंकि ये भी आपको नुकसान करेगा। ये प्लॉट भी आपको नुकसान करेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी जमीन आपको सस्ती मिल सकती है। बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत पानी के भाव भी मिलेगी, पर आपको वहां पे ललचा के ऐसे प्लॉट पे अपना घर नहीं बनाना। ये जमीन भी अगर आपको प्राप्त होती है तो वो मत परचेस कीजिए, मत रहने दीजिए, नहीं वहां पे फैक्ट्री लगाइए, नहीं कुछ भी वहां लगाइए। मकान अगर बनाना है तो कौन सी जमीन पे बनाना है और कैसे एंगल की जमीन पे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आपको नेगेटिव साइड की वार्निंग के लिए ये एपिसोड बनाया है, इसलिए आपको नेगेटिव साइड ही दिखा रहा हूं। ये जमीन पे भी हो सके तो आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे जाके मकान नहीं बनाना, नहीं यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी है। फ्रेंड्स, ये भी अगर आपको ऐसे भी कोई प्रकार की आपको जमीन प्राप्त हो रही है तो ये भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये भी आपको नुकसान करेगी। आपको अभी सस्ती मिल जाएगी, पर बाद में यहाँ पे आप घर भर बनाओगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको इसको नहीं बिलीव कर पाओगे। बट ये जो जमीन की मैं शेप बता रहा हूँ ये आजकल बहुत कम भी मिल रहा है, क्योंकि अभी क्या सब वास्तु में जानकार हो चुके हैं, सबको अवेयरनेस आ चुकी है, तो वो ऐसे प्लॉटिंग ही नहीं करते। बिल्डर लोग भी वो आपको जो भी प्लॉट देते हैं वो स्क्वायर देते हैं, बट गांव के अंदर ऐसे प्लॉट बहुत सारे मिल जाते हैं। शहरों में मिलना बहुत कम बात है, पर जो फार्म हाउस बनाते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया लाखों रुपए है और अपना एक फार्म हाउस बनाते हैं,
तो वहां पे जाके उनको जो समस्या फेस करनी पड़ती है कि फार्म हाउस ऐसी ही जमीनों पे अक्सर बन जाता है, तो उनके जीवन के अंदर बहुत समस्या आती है। उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया होता है ना, तो तुरंत वो खाली होने लगता है। यानी उनकी एक लग्जरियस लाइफ कब नेगेटिव लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, और कब उनके जीवन में झगड़े आ जाते हैं, कब उनके जीवन में बीमारी आ जाती है, और कब उनका जो कहते हैं ना आसमान से तले पे गिर जाते हैं। तो ये जो जमीन है, ये फैक्ट्रियों के लिए भी कई बार हम परचेस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी फैक्ट्री जोन, इंडस्ट्री जोन के अंदर वहां पे भी ऐसा कोई कैसी भी तरह की ऐसी जमीन हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वो सस्ती मिल रही है तो हम ललचा के वहां पे शेड बना देते हैं। और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को तो कुछ है ही नहीं, वो तो खुद वहां पे जाके काम करने वाले नहीं है, वो ऐसी जमीन में पैसा लगा लेते हैं और उनको ऐसी जमीन के बायर या फिर रेंटर मिल ही जाते हैं, तो रेंट पे भी उनको पैसे की प्रॉफिट हो जाती है और बायर को मिल जाता है, तो उनको वहां से भी मुनाफा मिल जाता है। बट जो इसका यूजर होता है उसकी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो एपिसोड है ये ऐसी नेगेटिव जमीन के लिए है। बाद में इसकी वास्तु की तो बाद में बात आएगी, पहले इसकी शेप देखिए, इसकी क्या वास्तु की क्या इफेक्ट है। किसी ना किसी कंसल्टेंट को आप मिलिए, तभी आप नई इंडस्ट्री के लिए अगर जमीन ले रहे हो, बिजनेस लगाना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हो, कोई शॉप बनाना चाहते हो, कोई मॉल बनाना चाहते हो, हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, तो ये जो एंगल्स वाली जमीन है उसको आप अवॉइड कीजिए। अब जो मैं जमीन दिखा रहा हूं वो अक्सर बहुत सारी जगह मैंने देखी हुई है। ये जमीन बहुत ही मार्केट में अवेलेबल है। ये इस तरह से आपको कोई भी प्लॉट मिल जाएगा, तो ये भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो प्लॉट होता है ये भी आप देखिए वैसे 90 एंगल है, यानी बट पर यहां से इसको देखेंगे तो पूरा 90 एंगल हर तरह से मिल रहा होगा, पर ये कहते हैं ना तिरछा प्लॉट, यानी ये कटा हुआ प्लॉट है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये भी जमीन आपको परचेस नहीं करनी, नहीं ऐसे बनाए मकान, ऐसी जमीन पे बनाए मकान में आपको रहने जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे फ्यूचर में और हमारे आने वाली पीढ़ी पे। एक बार आपको ऐसा होता है कि आपकी जो चीज है वो आप इसको सहन कर सकते हो, क्योंकि आपके टाइम शुरू में आपके पास पैसा होता है, यानी आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आप फेस कर लेते हो। पर जो फिर आपके यहाँ पे जो कहते हैं ना वंश वृद्धि बढ़ने लगती है और नई पीढ़ी आती है, तो उनको इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि यहाँ का वास्तु दोष इतना एक्टिव हो चुका है और इसका कोई भी वास्तु दोष निवारण नहीं है। हम यहाँ पे काट कुट के एक स्क्वायर प्लॉट लेके उस पर आपका मकान स्क्वायर बना सकते हैं, बट ये जो आपकी जमीन है वो नेगेटिविटी देगी, वो आपको नहीं करना ऐसे प्लॉट के अंदर। यहाँ पे फिर बहुत बड़ी रेमेडी करनी पड़ती है और उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और वो रेमेडी हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। और इसी तरह अगर आप फैक्ट्री में भी ये करोगे तो फैक्ट्री में भी आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी कोई भी जमीन आप परचेस करोगे तो इसके अंदर आपको हमेशा समस्या लगेगी, क्योंकि फैक्ट्री में हम समृद्धि के लगाते हैं, ऐश्वर्य के लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसी जमीन लेते हैं, बट वहां पे क्या होता है फैक्ट्री लगाने के बाद हमें बहुत समस्या आती है, फैक्ट्री बंद होती है। कई ऐसे इंडस्ट्री जोन आज बंद पड़े हुए हैं ऐसी जमीन की वजह, क्योंकि हम तो अक्सर हर इंडस्ट्री में विजिट करने जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उसके कंस्ट्रक्शन को नहीं देखता, उनकी जमीन को देखता हूँ कि उनकी जमीन किस शेप की है, तो वहां ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या हो गया है, ये कस्टमर कहां तक दौड़ सकता है, क्योंकि ये जमीन बहुत बड़ा रोल अदा करता है वास्तु के अंदर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको ये कंटिन्यूस एपिसोड रहेगा, उसमें आपको और इंटरेस्टिंग शेप दिखेंगे जमीन के। शायद किसी ना किसी जमीन से आपका भी कोई संबंध हो, रिलेशन हो, तो आपका मैं उसको उपाय भी बताऊंगा। तो वो उपाय आपको कमेंट में मुझे पूछने या मुझे फोन करके पूछने, सर हमारी जमीन ऐसी है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जमीन दिखा दो, मैं तो उपाय बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर